हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है वन स्टेप टू सक्सेस पर। और जहां आपकी टीजीटी पीजीटी के बायोलॉजी के सेशंस डेली कराए जा रहे हैं और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, कंटिन्यू करेंगे इसको आज। सो आप सभी यहाँ पर जुड़ जाइए हमारे साथ। तो चले स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के टॉपिक से। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन एन ऑस्मोस्कोप ऑफ फ्रेश एंड पील्ड पोटैटो। ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, रिपीट करेंगे तो अच्छी बात है, चीजें हमको रिवाइंड होंगी। पील पोटैटो concentrated sugar solution is filled in the cup. It is then placed in a petri dish containing water with a few drops of saffron in shows. वही चीज कि एक पोटैटो को पील करना है, उसको स्लाइस में काटना है और उस स्लाइस को एक कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में डिप करके रखना है, फिल करना है और उसको एक पेट्री डिश में लेकर के उसके ऊपर कुछ सैफ्रन के ड्रॉप्स डालकर उसको ऑस्मोस्कोप में देखना है। तो आपको क्या नजर आएगा? ऑप्शंस है एंडोस्मोसिस इन अ सॉल्यूशन बिकम्स पिंक, एंडोस्मोसिस इन अ सॉल्यूशन डज नॉट बिकम पिंक, एक्सोस्मोसिस द कप बिकम्स एम्प्टी, नो ऑस्मोटिक फिनोमेन इज ऑब्जर्व्ड। अगर आप सबको ये क्वेश्चन लास्ट वाले में समझ में आया होगा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। So the right answer is endosmosis in a solution does not become pink. Option B, बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। वाटर विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय रूट हेयर व्हेन द एक्सटर्नल मीडियम इज हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, विस्कस। Water will be absorbed by root hair when the external medium is hypotonic. Option first is correct. Question number 39. The shrinkage of the protoplast of a cell from its cell wall under the influence of a hypertonic solution is known as endosmosis, exosmosis, plasmolysis, deplasmolysis. आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा एंड जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किया है उन सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आप क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डेली प्रैक्टिस सेशंस के लिए। जितने भी आपके लास्ट के छूटे हुए क्लासेस हैं उनको आप कंटिन्यू पढ़िए, आपको सारे क्लासेस प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। द श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ अ सेल फ्रॉम इट्स सेल वॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, is known as plasmolysis. Option C is correct, plasmolysis. सारे के सारे रिपीट हो रहे क्वेश्चंस। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है। द रिगेनिंग ऑफ टर्जिडिटी by a protoplast under the influence of hypertonic solution is known as deplasmolysis, plasmolysis, exosmosis, endosmosis. Question number 40. So the right answer is deplasmolysis. Option first is correct. नोट कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। When a fresh piece of potato is placed in a concentrated solution, it will swell up, remains as such, shrink, die. क्या होगा अगर एक पोटैटो के पीस को, फ्रेश पीस को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? It will shrink. It will shrink. Option C is correct.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42. Bacteria cannot survive in a highly salted pickle because pickle means achar. So options है salt inhibits reproduction, bacteria do not get enough light for photosynthesis, they become plasmolysed and consequently killed, the pickle does not contain nutrients necessary for bacteria to live. Question number 42. Bacteria cannot survive in a highly salted pickle because they become plasmolysed and consequently killed. Option C is correct. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43. An incipient plasmolysis, water potential is equal to. फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला को देखिए कौन सा फॉर्मूला यहां पर करेक्ट लगने वाला है. वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है वाटर पोटेंशियल? नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट. चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 44 देखिए. अब सेल प्लेस्ड in hypertonic solution shows shrinkage of its protoplasm due to the plasmolysis, endosmosis, osmosis, imbibition. A cell placed in hypertonic solution shows shrinkage of its protoplasm due to the plasmolysis. Option first is correct. Question number 45. Purple cabbage leaves do not pass out color in cold water but do so in hot water because hot water enters the cell faster, pigment is not soluble in cold water, hot water destroys the cell walls, hot water kills plasma lemma and makes it permeable. अगेन आपका एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहां पर आ चुका है. सो आप सभी कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की. पर्पल कैवेज लीव्स डू नॉट पास आउट कलर्स इन कोल्ड वाटर, मतलब पर्पल कैवेज के जो पत्ते हैं वो कोल्ड ठंडे वाटर में पानी में कलर को पास आउट नहीं करते, बट हॉट वाटर में करते हैं. क्यों, क्या रीजन है? So hot water kills plasma lemma and makes it permeable. Option D is correct. बिल्कुल नोट कर सकते हैं. हॉट वाटर किल्स प्लाज्मा लेमा एंड मेक्स इट परमिएबल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने, इनमें से एक करेक्ट है, बाकी 3 आपके रॉन्ग है. सो आपको करेक्ट वाले को आइडेंटिफाई करना है. Transpiration is influenced by both physical and physiological processes. Transpiration is influenced by only environmental conditions. Transpiration depends upon the absorption of water. Transpiration continues day and night in all plants. Mark the correct statement. So the right answer is transpiration is influenced by both physical and physiological process. Option first is correct. आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47. चलिए थोड़ा सा
बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको, समझेंगे क्वेश्चंस को पहले. An innovative professor who wanted to give a live demonstration of a physiological process filled a glass bottle up to neck with previously moistened mustard seeds, screw capped the bottle and kept it away in corner, and resumed his lecture. Towards the end of his lecture, there was a sudden explosion with glass pieces of the bottle throw around. Which of the following phenomenon did the professor wanted to demonstrate? सो आप समझेंगे क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ के क्या यहाँ पर प्रोसेस हुआ है, इसके बाद आप आंसर करेंगे. ऑप्शंस है डिफ्यूजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑस्मोसिस, एम्बिबिशन. फोर्टी 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा. चलिए, क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा. जो भी यहाँ पर बीपीएससी 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं, आप बिल्कुल जुड़ जाइए हमारे साथ. इसके अलावा नीट 2025 के एस्पिरेंट्स. चलिए, सो यहाँ पर जो हो रहा है वो है आपका एम्बिबिशन. एम्बिबिशन की प्रोसेस है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. चलिए, सो ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा, एम्बिबिशन. बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 48 है. Resurrection plants like Selaginella and lichens remains air dry for considerable periods because they can absorb water from the slight downpour, by which physiological process water is absorbed. Active absorption, passive absorption, ambibition, osmosis. क्वेश्चन नंबर 48 समझिए और आंसर कीजिएगा. सो अगेन यहां पर आपका आंसर हो जाएगा एम्बिबिशन हो जाएगा. ऑप्शन सी हो जाएगा. आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को भी और आंसर को भी. मैंने बताया हुआ आपको टॉपिक हमारा चल रहा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का. सो आप घर पे स्टडी कीजिए और जहां पर आप बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले टॉपिक पे. क्वेश्चन नंबर 49, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट. चलिए, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं, अच्छी बात है. द क्लोजली पैक्ड ambient will imbibe less water than the loosely packed one. The closely packed ambient will imbibe more water than the loosely packed one. Both will imbibe the same amount of water. The amount of water absorbed by closely packed and loosely packed ambient will depend upon the temperature of the medium. आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, केवीएस, एनवीएस, बीपीएससी, नीट, अभी के एग्जाम्स में आपको ऐसे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं. आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना होता है और जिसमें आपका टाइम बहुत निकलता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. तो इसीलिए यहाँ पर प्रैक्टिस आपके कराए जा रहे हैं ताकि एग्जाम में आप जल्दी से आंसर ढूंढ कर निकाल सको. चलिए, प्रैक्टिस से आपकी स्पीड भी बढ़ती है. सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट, द लूजली पैक्ड ambient will imbibe less water than the loosely packed one. चलिए, क्वेश्चन नंबर 50, which of the following is an example of ambibition? Uptake of water by root hair, exchange of gases in stomata, swelling of seeds when put in soil, opening of stomata. Question number 50.
Which of the following is an example of ambibition? So the right answer is swelling of seeds when put in soil. Option C is the example of ambibition. Option C is correct. क्वेश्चन नंबर 51 देखिए अगेन आपका. चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को. एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन, when water is absorbed by the seed due to the ambibition, the seed coat breaks as it swells to a lesser degree than the kernel because. Okay. Option say the kernel is made up of proteins, lipids, and starch, while the seed coat is formed of cellulose. The kernel is made up of cellulose, while the seed coat is made up of proteins, lipid, and starch. Both kernel and seed coat are made up of same constituents. It depends on the nature of medium. None of the above. Question number 51. What is the correct answer? कमेंट सेशन में आप आंसर कर सकते हैं बिल्कुल, और मुझे बताएंगे कि आपका जो सेशन का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है, आपके क्वेश्चन सीरीज में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके कितना आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है. सो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा. बिल्कुल, the kernel is made up of proteins, lipids and starch, while the seed coat is formed of cellulose. Option first is correct. चलिए आगे बढ़ेंगे. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 52 नंबर क्वेश्चन, एंड सभी का बिल्कुल ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए. द रिटेनिंग ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ रूट इज ड्यू टू. ऑप्शंस है द प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज ऑन द आउटर पार्ट ऑफ वॉल, the presence of pectic compounds on the outer part of the cell wall, the presence of both cellulose and pectic compounds on the outer part of the cell, the presence of lignin and pectin on the outer part of the cell wall. चलिए फ्रेंड्स, और कंटिन्यू आपके लगातार आपके जो क्वेश्चंस का लेवल है वो टफ होते चला जा रहा है. ऐसे ही टफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में, केवीएस में, एनवीएस में, बीपीएससी में. सो आप एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए. द राइट आंसर इज द प्रेजेंस ऑफ बोथ सेलुलोज एंड पेक्टिक कंपाउंड्स ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द सेल वॉल. Option C is correct. Question number 53. For the process of absorption of water, the root hair act as osmotic system, sucking organs, capillary system, ambibitional system. For the process of absorption of water, the root hair act as osmotic system. Option first. Next question number 54. Water from soil enters into the root hair on account of osmotic pressure, Turger pressure, suction pressure, atmospheric pressure. So the right answer is suction pressure. Option C is correct. Suction pressure. चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55. द एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर that does not require a direct supply of energy is known as. समझिए क्वेश्चन को एंड देन ऑप्शंस देखेंगे. इलेक्ट्रोऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, osmotic water active absorption, non-osmotic active absorption.
क्वेश्चन नंबर 55. चलिए, osmotic active absorption, option C is correct. Next question number 56. During passive absorption, water is absorbed by the root hair due to increased turgor pressure, suction pressure, osmotic pressure, wall pressure. जहां पर आपको जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है उसके टॉपिक पे आपको यहाँ पर 80+ क्वेश्चंस कराए जाएंगे फ्रेंड्स, तो आप सेशंस को कंटिन्यू सॉल्व कीजिए, बने रहिए हमारे साथ. सो द राइट आंसर इज सक्शन प्रेशर. सक्शन प्रेशर ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे. ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स, the water potential of cell sap is lower than that of pure water as well as soil solution, neither pure water nor soil solution, pure water but higher than soil water, soil water but higher than pure water. क्वेश्चन का जो लेवल है धीरे धीरे डिफिकल्ट होते जा रहा है, सो आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपनी स्टडी को आप अच्छे से कवर कीजिए टॉपिक्स को. ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स, द वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल सैप इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर वाटर एज वेल एज सॉइल सॉल्यूशन. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58. इन विच टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन metabolic energy is required and roots play a positive role of absorbing water in? Active absorption, passive absorption, both A and B, none of the above. Question number 58. The right answer is active absorption. Option first is correct. Next question number 59 हम देखेंगे. The active absorption takes place by, options है transpiration pull, ambivision, osmotic concentration of cell, osmotic pressure. The active absorption takes place by osmotic concentration of cell. Option C is correct. बिल्कुल ऑप्शन C, osmotic concentration of cell. चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 60. Which of the following statement does not apply to reverse osmosis? Options are: it is used for water purification. In this technique, pressure greater than osmotic pressure is applied to this system. It is a passive process. It is an active process. चलिए, सो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर इट इज एन एक्टिव प्रोसेस. ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो सेशन को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं और आगे के क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे नेक्स्ट सेशन में. सो आप अगले सेशन के लिए वेट कीजिए और टॉपिक हमारा सेम रहेगा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का टॉपिक ही रहेगा नेक्स्ट क्लास में भी. तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद. क्लास को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा.